ये लीजिए। बाबू खाओ खाओ जलेबी। एक मारी, एक तो दो, एक तो दो। सबने अपना मुंह मीठा कर लिया है, अब तो बता क्या खुशखबरी है। बता छोरा, क्या बात है खुशखबरी की? अब बता भी दो ब्रेंडन भैया। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर वो सही से चला तो मैं बहुत जल्दी इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा आपके पास। हे महाराज आमचे। क्या खबर सुनाई है ब्रेंडन? अरे वाह ब्रैंडन, कब आ रहे हो भाई? अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। एक्चुअली मेरी फूड चेन को एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट खोलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वही अजमेर में कोई न्यू मॉल बन रहा है उसमें। क्या बात है ब्रेंडन, अजमेर के मॉल में फूड कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट? अजमेर तो पास ही है, अब तो तू रोज अपनी भाभो के हाथ का खाना खा सकेगा। खर्चा बढ़ावाएगा। ठाकुर जी की कृपा रही ना तो थारा काम जरूर सफल होवेगा। मारो आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। मगर ब्रेंडन, तुम्हें पता है कि वो मॉल अजमेर में कहाँ खुल रहा है? क्योंकि अभी तक हमें तो ऐसे किसी मॉल के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। राजस्थान और अजमेर तो मुझे याद है, पर प्रॉपर एड्रेस मुझे याद नहीं है। एक मिनट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस है। एक मिनट। कहाँ चले गए? अरे यो क्या हो गया? बाबू, लगे किसी के छोरा हुआ है, तभी तो ढोल नगाड़े बज रहे। अब मैं जरा आई लड्डू वड्डू खा के आती हूँ। कितना खाती है ये? अरे ये क्या हुआ? लेन तो कट हो गई। देखता हूँ, एक मिनट। रे छोरा जल्दी करना। वो शायद नेटवर्क बराबर नहीं है तो इसलिए कट गया है। मैं दोबारा लगाता हूँ। बाबू, बाबा साहब बाहर आइए, खुशखबरी है, दाई साहब बुला रही है। दाइसा की खुशखबरी कौन सी बात की होगी? ए छोरा, जरा तू फोन की लेन जुड़ा, हम लोग जरा देख कर आवे। मैं लगाता हूँ पापा। चलो जी। चल चल चल। भाभी, कनेक्शन वापस जुड़ने के प्रोसेस में आप देखिएगा। मैं बाहर जाके आता हूँ, एक मिनट। क्या हुआ दाइसा? अरे किस चीज की बधाई दे रही है? पता है ना, स्वामी बल्लभाचार्य जी आ रहे हैं अपने हनुमान गली में। स्वामी जी मारो बेटो बच्चे से आ रही है, वो ही बताया मैंने। बोलो स्वामी बल्लभाचार्य जी की। स्वामी बल्लभाचार्य जी की। अरे संध्या, सब लोग कहाँ चले गए? वो गली में कोई खुशखबरी है शायद, सब वही सुनने गए हैं। अच्छा संध्या, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। एड्रेस है, हाँ मिल गया। एड्रेस ऑफ मॉल साइट, प्लॉट नंबर 42A, ऑपोजिट मेन रोड, तेजा जी चौक, अजमेर, राजस्थान, इंडिया। ब्रेंडन, एक बार ठीक से पढ़ो, मुझे लगता है एड्रेस में कोई मिस्टेक है। नहीं, यही एड्रेस है। तुम्हें कैसा लगा कि कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये मेरे नाइट कॉलेज का एड्रेस है, जिसे तोड़कर यहाँ मंदिर बनाने की बात चल रही है।
फिर यहाँ मॉल कैसे बन सकता है? क्या नई कॉलेज मंदिर? संध्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे बोला गया कि बहुत जल्दी मॉल बनकर तैयार हो जाएगा। और ब्रेंडन, तुम एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे नाम चेक करो। सामने वाली पार्टी की जगह किस किस का नाम लिखा है वहाँ? कॉन्ट्रैक्ट पर सामने वाली पार्टी की जगह पर 3 नाम उनके साइन के साथ फर्स्ट कंपनी मेगा मालिकन है, जो मॉल बनाने के लिए बहुत फेमस है। मैजी में कौन? सेकंड पार्टी इज मिस्टर शेखर अग्रवाल। शेखर अग्रवाल? सूरज जी, ये तो मालती मैम के बेटे का नाम है। मुझ पर कई लोगों ने दबाव डाला कि मैं इस कॉलेज को बंद कर दूं। यहाँ तक कि मेरे अपने बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे बात की कि इस कॉलेज को बंद करके यहाँ मॉल बनवाया जाए। ब्रेंडन, तीसरा नाम चेक करो, वो किसका है? मिस्टर गोविंद लाल। गोविंद लाल? ये कौन है संध्या जी? गोविंद लाल कॉलेज की जगह मंदिर की घोषणा करवा के कॉलेज बंद करवाना, फिर उसकी जगह मॉल। दो का नाम तो समझ में आया कि वो क्यों इसमें शामिल है, पर ये तीसरा नाम गोविंद लाल। संध्या जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये वरना स्वामी जी ने खुद वहां पे मंदिर बनाने की घोषणा की थी, और फिर उसी जगह पे मॉल कैसे बन सकता है? हाँ सूरज जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन सूरज, कॉन्ट्रैक्ट पर रॉन्ग एड्रेस कैसे हो सकता है? एड्रेस तो सेम है सूरज जी। ब्रेंडन, क्या तुम कभी शेखर या फिर गोविंद लाल से मिले हो? नो, सिर्फ फोन पर बात हुई है। लेकिन बात क्या है संध्या? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वहाँ मंदिर बनने वाला है, फिर ऐसे में मॉल की बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तो संध्या, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सब कुछ पता करो। मैंने ऑलरेडी इसमें मनी इन्वेस्ट किया है, कहीं डूब ना जाए। ब्रेंडन, तुम एक काम करो, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की हार्ड कॉपी भिजवा दो। पक्का, ठीक है। थैंक्स। संध्या भाभी, जल्दी बाहर आइए। बाय ब्रेंडन, हम बाद में बात करेंगे। संध्या, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया है। वो फोन पर एक लाइन बार बार बोल रहा था, अपनी अपनी लकीर, कोई राजा कोई फकीर। ठीक है ब्रेंडन, मैं याद रखूंगी। थैंक्स। बाहर चलते हैं। सूरज बेटा, संध्या मिन्नी, आज हमारी हनुमान गली में स्वामी जी पधार रहे हैं, और जब से मंदिर निर्माण की घोषणा की है ना, पहली बार हनुमान गली में ही आ रहे हैं। अभी आधे घंटे में आते होंगे। देखना अपने मोहल्ले में कितनी रौनक लगी हुई है। रुको, विक्रम बेटा रुक जा, बाजा बंद कर। देखिए, अभी हमारे पास स्वामी जी आने तक सिर्फ आधा घंटा बचा है, और जल्दी से ये सोच लीजिए कि स्वामी जी उतरेंगे कहाँ। सोचने की क्या बात है भाई साहब? अरे जो ज्यादा धर्मा कर्मा वालों होवे को ना, स्वामी जी अपनी सेवा को मौका भी नहीं देसी, और मन तो लागे है कि स्वामी जी हमारे ही घर रहसी। दाई साहब, अभी ये तय नहीं हुआ कि स्वामी जी किसके घर आएंगे। हम सबको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, भाई वो किसी के भी घर आ सकते हैं। हाँ, ये बात सही कही। असली मुद्दा की बात तो यह है कि स्वामी जी और उनके चेले पूरे पुष्कर और अजमेर में गली गली घूमकर चंदा इकट्ठा कर रहा है मंदिर निर्माण के लिए। तो अब वो हनुमान गली में आ रहा है, तो अपन ने ये सोचना है
कि कौन कितना योगदान दे सके है। हाँ सही कहा दाई साहब ने, चंदे की रकम के बारे में भी अपन को सोचना चाहिए। मैं तो बस 3-4 हजार रुपए खाली कमाता हूँ, मजदूर हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं 500 रुपए अपनी तरफ से देता हूँ। भाई साहब हमारी तरफ से भी 1000 रुपए लिख लो। भाई हमारी तरफ से भी 5001 रुपया लिख लो। 5,000? भाई हरम करम का मामला में मारे से कंजूसी को नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से 11,000 लिख लो। अरे भाई रुको, ऐसे सब्जी मंडी की तरह चिल्लाते रहोगे 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, ऐसे थोड़ी होगा। आप लोग ऐसा कीजिए, कागज ले आइए, पेन ले आइए और उसमें लिखिए किसने कितना योगदान दिया है। हाँ भाई साहब, यह बात ठीक है, थे ही संभालो जिम्मेदारी। अब मैं अभी थारे पास कुछ काम तो है को नहीं? ठीक है। अरे मैंने सुना है कि जो सबसे ज्यादा चंदा देवा को ना, बी की फोटो स्वामी जी की मठ में पत्रिका में छपेगी, इसलिए सब ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर चंदा दो और अपनी अपनी फोटो भी है ना अरुण भाई जी ने दे दो। स्वामी जी आएंगे तो ना पे तो बड़ा भीड़ भड़क्का हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं 2-4 पुलिस वालों को बुला लाता हूँ। पुलिस से याद है कि अरे विनुड़ी, आज तो तुझे थाने जाना था, वो इंस्पेक्टर साहब बुला कर गए थे, फोटो भी देनी थी वहाँ जाकर। स्वामी जी आ गए तो तू जाना पाएगी, इसलिए उससे पहले जाकर आना होगा थारे को। अपनी अपनी फोटो भी अरुण भाई साहब ने दे दो। अब चलो चलो, आप लोग काम सल्टाओ, चलो जल्दी करो। दाई साहब ही ना हद दिए, चंदा दिया 11,000 रुपए का और दिखाई हो रही थी जैसे 11 करोड़ रुपए दे दिया। 11,000 रुपए का बड़ा घमंड दिखा रही है। संतोष, उसका दिखावा तो सारी दुनिया जाने, पर तू चुप क्यों रही? दान धर्म में सबसे आगे रहने वाली तू कुछ बोली नहीं। मैं कुछ बोलने लायक बची कहाँ हूं? औरत जब बूढ़ी हो जावे है ना, तो वो कुछ ना बोले है, उसके अंदर का बेटों का घमंड बोले है। और अब मैं तो घमंड ना, तरस के लायक रह गई हूं। 3 बेटे हैं, फिर भी के कहूं। दान की बात हुई तो विक्रम छुपकर अंदर चला गया कि कहीं उसकी भाभो उसकी जेब के अंदर हाथ ना डाल दे। ना, और सूरज से मैं अबो, ये 11,000 रुपए मंदिर निर्माण के लिए थारी तरफ से रख ले। छोरा, तने ध्यान तो है ना कि ये दान तो किस वास्ते दे रही है? थारे और थारी बीननी का सपना तोड़ा जा रहा है। थारी बीननी का कॉलेज तोड़कर बठे मंदिर बनाने के वास्ते चंदा इकट्ठा हो रही है ये सब। एक बार सोच ले छोरा, अगर सलाह मशवरा करना हो ना थारी बीननी से, तो वो भी कर लिए। फेर दान दिए मने, क्योंकि दुखी मन से दिया हुआ दान फल नहीं देता।
बाबा मैं जानता हूँ तुझे, तेरा मन है ना, तो फिर उसके बाद मुझे सोचने की या बुरा लगने की क्या बात है? ये ले, रख ले बाबा। संतोष, अब थारी फोटो भी मठ की पत्रिका में छपेगी। विक्रम, जल्दी वो फोटो वाली को बुला लेना। नहीं, कोई दिखावा या कोई स्वार्थ नहीं करना मने चंदा देने में। ये दान में गुप्त दान दूंगी, कोई फोटो ना छपेगी मारी। ले छोरा, 5,000 बहुत है। ले पापा रख लेना पूरा। ना बोला ना। मरी मरी मरी, कल को जो अखबार में मेरी फोटो छप गई तो इतनी मेहनत से जो छुपाया है वो सब सामने आ जाएगा मीना। ऊपर से ये लोग मुझे पैदरानी की गोलियां भी ना खाने देंगे। हे मारा राम जी, अरे समय बहुत कम बचा है। स्वामी जी की स्वागत की तैयारी करनी है, आरती का बर्तन साफ करना है, प्रसाद बनाना है, घर की सजावट भी करनी है। हे मारा राम जी, कहीं हो पावेगा ये सब। भावो प्रसाद की चिंता ना कर, मैं दुकान पे जाके बना लेता हूँ। और भाभो मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। हाँ हाँ। अरे भावो, आसन का सारा काम मैं संभाल लूंगा। हाँ। और भाभो, मैं ना पूजा के बर्तन और चांदी के बर्तन निकाल के धो के रखती हूँ, ठीक है ना? संतोष, मैंने तो मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है ना। अब आते ही होंगे लोग अपना फोटो और रकम लेके। भाभो मैं क्या करूं? अरे मारा माथा फोड़ दे, जरा डट जा। मोहित। जी बाबू। तू जाकर तैयार हो जा, जब तक मैं छवि के पास सामान लिखवाऊं। हाँ जी बाबू। बाबू, मारे को भी कोई काम बता दो। हाँ, हमारा भी बड़ा मन है स्वामी जी की भक्तन बनने का। हमारे पेट में तो टाबर है, पर छोटा मोटा कोई भी काम दे दो, मैं कर लूंगी। अरे मीना बीननी, रे मीनू, अब तने या यहाँ किसी और ने भी कुछ करने की जरूरत को नहीं। स्वामी जी है ना, हमारे घर पधारने वाले हैं। वो फोटो खिंचवा कर आने तक हमारी लक्ष्मी जैसी बीननी है ना, सारी तैयारी करके रखी थी। बुद्धि और फुर्ती में तो भी को हाथ कोई ना पकड़ सके। बिना कहे सब कुछ कर ले, बस सब कुछ समझ जावे। चलो एक एक करके अपना नाम लिखवाओ और वो जो रकम है और फोटो वो दे देना। हाँ, गायत्री देवी, ये 2500 ना। ये फोटो। अरे भाई, इतने पैसे कहाँ से आ गए गली वालों के पास? ये बंसी जी। देख तो बीननी, बता ना कौन सी फोटो दो। बाबू, छवि को बोल के लिस्ट तैयार करवा दे जल्दी से। तू जा, जाकर कागज कलम लेकर आ। ये वाली। हाँ, मैं भी यही सोची थी। इमा मेरा चेहरा है ना बहुत साफ दिख रहा है, और खास कर ना ये मेरा झुमका चमक रहा है ना, यही थी तो। हाँ, ले भाई साहब। ले भाई जी, 11,000 गिन लो। ये स्वामी जी तो बड़े ही चमत्कारी निकले, आते ही हमारी सारे कष्ट दूर कर दिए। कमाल करते हैं।